हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम जो बचे हुए जो करंट अफेयर्स यहाँ से हम कवर करेंगे। इसके जितने भी पिछले क्लासेस में जो टॉप के जो लेटेस्ट पैटर्न पे मैं क्वेश्चन को तैयार किया है, जिसमें आपका छत्तीसगढ़ के भी इंक्लूड है, नेशनल इंटरनेशनल जो भी करंट अफेयर्स में इसको इंक्लूड किया गया है। तो सभी एग्ज़ाम के लिए प्राय इम्पोर्टेंट है और ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप स्टेट में कोई भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे होंगे, पीएससी हो, प्री हो, व्यापम का कोई भी एग्ज़ाम हो, तो लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के जो सेक्शन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन देखेंगे तो मिनिमम यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर के जो जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसके जो आप क्वेश्चन पेपर उठा के भी देख सकते हैं, वहाँ से मिनिमम 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो हम जो है ध्यान नहीं देते हैं। 7 से 8 क्वेश्चन मान के चलिएगा। आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मान के चलिए 8 क्वेश्चन भी पूछ दिया तो 8 दूनी 16 नंबर आपसे ऐसे ही कवर हो जाते हैं। और जो करंट अफेयर का सेक्शन होता है, आप पूरे में से पूरे नंबर यहाँ पे ला सकते हैं। तो बाकी आप समझदार हो। चलिए जो सेशन है स्टार्ट करते हैं। और कंप्लीट आपको छत्तीसगढ़ जीएस पढ़नी है क्लास जो कि रात में अपलोड करता हूँ मैं। अभी हम छत्तीसगढ़ के अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान पर एक पार्ट और अपलोड आज हो जाएगा, 8 पार्ट हो जाएगा। इसके बाद हम छत्तीसगढ़ की जनजातियों को स्टार्ट करेंगे, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे तो मेंस के लिए काम आएगा, प्री के लिए और व्यापम के जितने भी तैयारी कर रहे होंगे तो लगभग सभी एग्जाम को कवर कराया जाएगा। स्टार्ट करते हैं। 90 क्वेश्चन से पिछले क्लासेस में 98-99 क्वेश्चन में कवर कराया था। तो क्वेश्चन है, वर्ष 2025 को किस देश ने पर्यटन वर्ष बनाने का लक्ष्य रखा है? मालदीव ने, भूटान ने, नेपाल ने या श्रीलंका ने? तो इसके जो घोषणा है नेपाल सरकार के द्वारा की गई है। तो 2025 को है जो पर्यटन वर्ष बनाने का जो लक्ष्य है नेपाल के द्वारा रखी। यहाँ पे भारत जैसे यहाँ पे जैसे मान के चलो श्रीलंका की जगह यहाँ पे भारत रहेगा, तो यहाँ पे आपको भारत नहीं लगाना है, कंफ्यूज नहीं होना है, आपको नेपाल न लगाना है। ये जो पर्यटन वर्ष बनाने के लक्ष्य है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है नेपाल का, तो ये खास करके देखेंगे 2023 में जो नेपाल सबसे ज़्यादा हमारे जो भारत के जो 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 पर्यटक हैं सबसे ज़्यादा यहाँ पे नेपाल गए हुए थे। तो इसी को देखते हुए यहाँ की जो सरकार ने 2025 को जो कि पर्यटन वर्ष बनाने का लक्ष्य यहाँ पे रखी गया और इसको डेवलप भी की जा रही है यहाँ की सरकार के द्वारा, ताकि यहाँ पे जो पर्यटक को आकर्षित किया जाए, यहाँ पे जो यहाँ के जो आय एक तरह से बढ़ सके। तो बात करते हैं यहाँ पे नेपाल की राजधानी क्या है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो रामचंद्र जो पौडेल जी जो यहाँ के नए राष्ट्रपति हैं। तो इसको याद रखिएगा, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों को वायुयान से तीर्थ यात्रा कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या आपका मध्य प्रदेश? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा मध्य प्रदेश का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में जो शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ का राजधानी है भोपाल। तो शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ के जो मुख्यमंत्री, उन्होंने जो है तीर्थ तीर्थ दर्शन जो योजना इसके तहत लाई गई है। और इसके तहत जितने भी एमपी में जो जितने भी बुजुर्ग जो महिला हो चाहे पुरुष, उनके लिए इनको लिए जो वायुयान से माध्यम से इनको तीर्थ यात्रा कराया जाएगा। इनसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो इसके जो सेवा देने वाला देश का पहला, अपने आप में पहला आया शब्द तो समझ जाइए अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देश का पहला राज्य कौन सा बना है? मध्य प्रदेश बन गया। अभी तक के देखे होंगी बस के माध्यम से तीर्थ यात्रा कराया जाता है। ऐसा पहला स्टेट है जो बुजुर्गों को वायुयान से तीर्थ यात्रा कराने वाला स्टेट बन गया है आपका मध्य प्रदेश। इसको याद रखिए, जो कि बीजेपी पार्टी के हैं यहाँ। अभी फिर भी अभी चुनाव है, कई स्टेट में अभी चुनाव भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन के 44वें कुपालको सम्मेलन 2023 का मेजबान कौन सा देश है? जापान, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन या भारत? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा भारत जो है आपका। ये अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन जो व्यापारिक संगठन एक तरह का, इस सम्मेलन का जो मेजबानी जो है आपका भारत कर रहा है। आपका 44वें क्रम का सम्मेलन है, तो इसको याद रखिए व्यापारिक संगठन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? आईआईटी खड़गपुर में, आईआईटी आपके फाकी में, आईआईटी मद्रास में, आईआईटी मुंबई में? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आईआईटी मद्रास। तो आईआईटी मद्रास में भारत और इजराइल के बीच, दोनों के बीच जो है समझौता होकर जल प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? ये आपका आईआईटी मद्रास में, जो कि इस जो
जो इंस्टीट्यूट है जल प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? आईआईटी मद्रास। कौन कौन से देश? तो आपको याद होना चाहिए भारत और इजराइल के बीच। इजराइल के बीच हमारे भारत के साथ अच्छे संबंध, जितने भी जो लड़ाकू फाइटर, जो विमान, ड्रोन वगैरह जो आती है, सभी इजराइल जो बनाती है। हाल ही में करंट अफेयर्स में पढ़ा है, यहाँ पे एक तो टैंक बनाया गया है जो कि आपके जो दुश्मनों जैसे आतंकवादी भारत में हैं, तो ये टैंक ऐसा विकसित किया है, पूरा एकदम एआई के हिसाब से इसको तैयार किया गया, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से तैयार किया है, जो कि पूरा जो है आपका पूरा वो खुद के सर्च करके जो है आपको सेना को जो है एक तरह का जो नोटिफिकेशन दे देंगे कि यहाँ पे जो आतंकवादी यहाँ पे रखा है, और खुद ये निशाना लगा के ख़त्म भी करते हैं। ऐसा जो है एआई के हिसाब से इसको तैयार करके यहाँ पे जो इजराइल के द्वारा तैयार किए गए टैंक देख सकते हैं। हम देखेंगे अब भारत सरकार इसको खरीदती है कि नहीं, जल्द पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? केरल में, तमिलनाडु, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश में? तो निरामया जो स्वास्थ्य बीमा जो योजना है कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश शहर में जो स्टेट में इसको स्टार्ट किया गया है। निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना है क्या? एक तो हेल्थ पॉलिसी है जो यहाँ के यहाँ के जो स्टेट में पूरे एजेड लोग हैं इनके लिए इसको जो स्वास्थ्य बीमा को लाई गई है। तो ये आपका बीमा पॉलिसी है, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा इसको लाई गई। बात करते हैं यहाँ पे आंध्र प्रदेश, यहाँ की राजधानी है विशाखापट्टनम, और यहाँ के सीएम कौन है? तो जगन मोहन जो रेड्डी हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री थे। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, इको टूरिज्म को ये आपका बढ़ावा देने लव कुश वाटिका किस राज्य द्वारा बनाया जाएगा? गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान या मध्य प्रदेश? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान की बात करूँ, यहाँ की राजधानी है जयपुर, यहाँ की राजधानी है, और अशोक गहलोत जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो जयपुर सिटी को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। कई बार जो है कॉम्पिटिटिव वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि पिंक सिटी किसको कहा जाता है, कौन से शहर को? तो आपका जयपुर को यहाँ पे झीलों के नगरी भी कहा जाता है। बहुत सारे झील वगैरह यहाँ पे देखने को मिलता है उदयपुर वगैरह सिटी में, तो इसको याद रखिएगा। तो हाल में जो इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे जो पर्यटक को आकर्षित करने के लिए यहाँ पे इसको डेवलप किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो राजस्थान में लव कुश वाटिका भी निर्माण किया जा रहा है। कौन से स्टेट में? राजस्थान में। इससे क्या होगा, तो जो है जो पर्यटक यहाँ पे घूमने के लिए जैसे यहाँ पे जाते हैं, तो इस तरह का और इसको बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये राजस्थान के द्वारा ही इसको बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? गीतांजलि को, डेविड डायोच को, इस्माइल पादरे को या आपके जॉर्जी गोस्पेडिनोव को? तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे हम देखेंगे तो नाम को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जॉर्जी गोस्पेडिनोव, ये आपके जो जॉर्जी गोस्पेडिनोव ये आपके कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये आपके बुल्गारिया, याद रखिए बुल्गारिया देश है, यहाँ के रहने वाले हैं। ये आपके जाने माने बुल्गारिया के लेखक हैं। इनकी जो बुक है टाइम शेल्टर, याद रखिए, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, लिख दिया हूँ टाइम शेल्टर, याद रखिए। इनके जो बुक है टाइम शेल्टर, इन्हीं के बुक के लिए ये जो खास करके इनको ये जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो साहित्य लेखन के क्षेत्र में जो पुरस्कार जिसको दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, तो 2023 में किसको दिया गया है? तो नाम को जॉर्जी गोस्पेडिनोव को दिया गया है। उनके जो बुक है टाइम शेल्टर के लिए जो लेखन के क्षेत्र में इनको, ये आपके कहाँ के रहने वाले हैं? तो बुल्गारिया के रहने वाले हैं। तो जाने माने प्रतिष्ठित लेखक हैं। इनके जो लेखन के क्षेत्र में इनको जो बुकर पुरस्कार सम्मानित किया गया है। बाकी अरुंधति राय जो हमारे भारतीय, इनको बुकर पुरस्कार भी सम्मानित किया जा चुका है। अरुंधति राय जो कि लेखक है हमारे भारत के, तो इनको भी जानते होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, तो इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट भवन कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, बिहार में, हरियाणा में? तो भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट भवन कहाँ पे स्थित है जी? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट भवन कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके झारखंड में स्थित है। लगभग देखेंगे तो 72 एकड़ में जो है आपका हाई कोर्ट बन रहा है। ये आपके न्यू ग्रीन जो सिटी है यहाँ के जो झारखंड में, ये आपके यहाँ पे बन रहा है। 72 एकड़ में इसको बनाया गया। अगर देखेंगे सुप्रीम कोर्ट से लगभग 3.5 गुना ये आपका बन रहा है, जो कि झारखंड में। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट भवन झारखंड में बन रहे,
72 एकड़ में बना रहे हैं। न्यू ग्रीन सिटी में इसको बनाया जा रहा है और ये आपका 3.5 गुना सुप्रीम कोर्ट से आपका है, तो इसको याद रखें। झारखंड की बात करूँ, झारखंड की जो राजधानी है रांची, और यहाँ के हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री थे, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ एशिया के अध्यक्ष पद पर चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? डॉक्टर के गोविंदराज, प्रकाश नारायण, AK जैन, हिमांशु शर्मा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जो के गोविंदराज है। तो इनको हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो बास्केटबॉल होती है, इसी महासंघ के जो एशिया के अध्यक्ष, इनको चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो याद रखें, पहला अपने आप में इम्पोर्टेंट है, मैं कई बार बता चुका हूँ। जहाँ पे पहला शब्द आया तो समझ जाना अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए ये आपके हमारे पहले भारतीय हैं जो बास्केटबॉल महासंघ एशिया के पहले अध्यक्ष डॉक्टर के गोविंदराज को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। भारत के जो है आपका, भारत के किस सुपर कंप्यूटर को विश्व में 100 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की सूची में इसको शामिल किया गया है? परम सिद्धि को, प्रत्यूष को, एरावत को या मिहिर को? तो चलिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा एरावत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं अपकमिंग जो अब एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो भारत के जो सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है एरावत, विश्व के 100 सबसे शक्तिशाली जो सुपर कंप्यूटर में सूची में इसको शामिल किया गया है, और ये आपका 75वां क्रम है, इसको याद रखें। एरावत जो 75वें क्रम के जो शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सूची में इसको शामिल किया है भारत की तरफ से। और इसको कहाँ स्थापित किया अभी? पुणे सीडेक, जो सीडेक पुणे में है, इसको स्थापित किया गया है। और ये आपका AI से लेस है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से इसको तैयार किया गया है। तो ये हमारी गौरव की बात है, जहाँ पे हमारे भारत को जो इस सुपर कंप्यूटर को 100 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की सूची में इसको 75वां क्रम जो वहाँ पे शामिल किया गया है। तो एरावत नाम को याद रखिएगा, सुपर कंप्यूटर है। नॉर्मल कंप्यूटर की अपेक्षा यहाँ पे कई गुना हर चीज़ में आपका बेटर होता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप किस देश के एजेंसी लॉन्च किया है? नासा के द्वारा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, इसरो के द्वारा या जाक्सा के द्वारा? तो यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप, तो यहाँ पे हाल ही में जो यूरोपीय जो अंतरिक्ष जो एजेंसी, जैसे हमारे नासा स्पेस एजेंसी, उसी की तरह जो यूरोपीय देश के जो अंतरिक्ष एजेंसी हाल ही में उनके द्वारा यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप जो है इस एजेंसी के द्वारा इसको लॉन्च की है। ये आपका एक तरह का टेलीस्कोप है। तो हाल ही में जो है यूरोपीय जो अंतरिक्ष जो एजेंसी जो है आपका 1 जुलाई को इसको लॉन्च किया गया था। और ये आपका जो यूक्लिड स्पेस जो टेलीस्कोप है, इसको क्यों लॉन्च किया, इसका उद्देश्य क्या है लॉन्च करने का? ये खास करके जो हमारे ब्रह्मांड है इसकी संरचना को अध्ययन करने के लिए, इसको समझ के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया है यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप। तो एक दूरबीन है जिसको या ब्रह्मांड की संरचना उसको समझ के पाने के लिए इसको भेजी गई है। 1 जुलाई को इसको लॉन्च किया गया था यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। मैं डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, जो कि आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको पता होगा यहाँ से मिनिमम 7 से 8 क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी GK GS के सेक्शन में 8 से 10 से 12 तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो आप डेली बेस पे अभी से पढ़ने स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से भी पढ़िएगा। आपको जैसे जैसे पढ़ने स्टार्ट करेंगे आपको अच्छा लगने लगा। बाकी जो सब्जेक्ट है इसको आप डिले कर सकते हैं, लेकिन करंट पर जो सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट होता है आपको डेली बेस पे पढ़ना पड़ेगा, डिले नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आज के जो सेशन हम यहीं तक रखते हैं।